नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 26 जनवरी के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड का क्या होगा? क्या किसानों को ट्रैक्टर मार्च की इजाजत मिलेगी या फिर मार्च पर रोक लगेगी? इसका फैसला देश की सर्वोच्च अदालत में होगा। थोड़ी देर में किसानों की ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन किसान 26 जनवरी पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हुए हैं। अब से 2 घंटे बाद सरकार और किसानों में आज 10वें दौर की बातचीत भी विज्ञान भवन में होनी है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि किसानों के 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड को लेकर सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट की ओर लगी हुई हैं, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ पुलिस की ओर से भी कोशिश की जा रही है कि किसानों को मनाया जाए और ट्रैक्टर परेड को रोका जा सके दिल्ली के अंदर आने से। लेकिन कोई बात बनती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार जो बातचीत हुई है पुलिस के साथ किसान नेताओं की, उसमें किसान मानने को तैयार नहीं है। वो ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं और दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं। लेकिन 26 जनवरी को जिस तरह के हालात होते हैं, वैसे हालात में इस तरह के एक बड़े ट्रैक्टर रैली जिसमें लाखों ट्रैक्टर, लाखों लोग आने की कोशिश करें, उससे दिल्ली पूरी तरह से चोक हो सकती है। और हालात बहुत खराब है पूरे स्टेट के भी, उसके भी। तो आप सुन रहे थे, ये राकेश टिकैत थे। राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बैठे हैं। उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि पुलिस चाहे उन्हें इजाजत ना दे, फिर भी वो ये ट्रैक्टर रैली निकाल के ही रहेंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग इलाकों से, पंजाब के, हरियाणा से लोग लाखों ट्रैक्टर लेके दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है ये ट्रैक्टर रैली, जिसको फिलहाल कोशिश की जा रही किसी से टाल दिया जाए या फिर कोई दूसरी जगह दी जाए जहां पर ये अपनी ट्रैक्टर रैली निकाले, लेकिन दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो। वहीं अगर बात करते हैं किसानों की, तो किसान यूनियन के तो तमाम जो नेता हैं वो कहते हैं कि दिल्ली के आउटर रिंग रोड में वो ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। लेकिन आउटर रिंग रोड का मतलब ये होता है कि अगर इतने लाखों ट्रैक्टर वहां आ जाते हैं तो दिल्ली पूरी तरह से घिर जाएगी और एक तरह से चोक हो जाएगी इन ट्रैक्टर्स के जरिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में गोनिका अरोड़ा मौजूद है, इसके अलावा देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़े हैं और भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हम गोनिका का। गोनिका, सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होनी है और क्या लगता है कि कुछ बात बन सकती है, क्योंकि बाहर तो बातचीत बन नहीं रही है? देखिए, बिल्कुल हमें तब से अगर कहें कि कुछ ही मिनटों में सुनवाई शुरू होने वाली है, क्योंकि 18 नंबर मैटर है कोर्ट में लगा हुआ है और 14 नंबर मैटर इस वक्त चल रहा है और अगले चंद मिनटों में ये सुनवाई शुरू होगी। और मुख्य तौर पर जो सुनवाई है वो दिल्ली पुलिस की याचिका पर है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने ये मांग की है कि जो ट्रैक्टर परेड किसान 26 जनवरी को, जो 26 जनवरी की रिपब्लिक डे की परेड है उसके पैरेलल में निकालना चाहते हैं, उस पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा जो दूसरी याचिका है वो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से है, जिसमें ये मांग की गई है, क्योंकि कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 सदस्यों की बनाई गई थी, उसमें से एक सदस्य ने खुद को रेस्क्यू कर लिया है उस कमेटी से, और बाकी के जो 3 सदस्य बचे हैं उन पर भी किसान ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए और कमेटी को दोबारा गठन किया जाए। और ये क्योंकि भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से रेस्क्यू कर लिया है, इस बात की जानकारी भी आज कोर्ट को दी जाएगी। हालांकि मुख्य जो याचिका है वो 26 जनवरी की परेड को लेकर ही है, क्योंकि पिछली बार कोर्ट ने सुनवाई की थी, लेकिन सुनवाई ज्यादा लंबी नहीं चली। सिर्फ तब ये हिंट दिया गया था कि कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और लॉ एंड ऑर्डर का मामला दिल्ली पुलिस ही क्योंकि वही बात है गोनिका, क्योंकि लगातार जो पुलिस है वो किसान यूनियन के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरह से ट्रैक्टर रैली को टाल दिया जाए, लेकिन कुछ बात बनती नजर नहीं आ रही है। देवेंद्र, विज्ञान भवन में जो बातचीत हुई है, क्या होने वाली है, जो पुलिस के साथ होनी है, उस पर कुछ निकल के आ रहा है? और साथ ही साथ सरकार के साथ भी एक बैठक होने जा रही है 10वें दौर की, उस पर भी कोई उम्मीद जग रही है या कि फिर से वही होने जा रहा है जो लगातार हम देख रहे हैं कि कोई नतीजा नहीं निकलता है बातचीत के बाद? आज 2 बजे बैठक शुरू होगी किसानों के साथ सरकार की। तो आज की बैठक में जो प्रमुख एजेंडा रहेगा वो ये कि किसानों की एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो मांग है कि उसे कानूनी दर्जा दिया जाए, उस बारे में सरकार की तरफ से उनसे बातचीत होगी। और सरकार ये बताएगी कि एमएसपी की जो मौजूदा व्यवस्था है, 3 कृषि कानून आ जाने के बावजूद उस एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है और ये वैसे ही जारी रहेगी। साथ ही साथ एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या कुछ किया जा सकता है, सरकार इस बाबत किसान नेताओं से पूछेगी। लेकिन निश्चित तौर पर अगर एमएसपी को लीगल राइट बनाने की बात कहें तो वहाँ पर एक बड़ा गैप दिखेगा, क्योंकि किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए। और देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर आप बात करें तो एमएसपी को लीगल राइट बनाना बजट
बजट के लिहाज से तो वो संभव नहीं रहेगा और वहाँ पे एक गैप दिखेगा। सरकार कोशिश ये करेगी कि ये बताए कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भावांतर योजना एक बहुत सक्सेसफुल योजना रही थी एमएसपी के संदर्भ में, तो कुछ वैसी व्यवस्था करके एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर जब बैठक आज खत्म होगी तो एक तरह से एक और तारीख ही मिलेगी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा जी। इतना ज़रूर है कि किसान नेताओं की तरफ से थोड़ा आक्रामक रुख अख्तियार किया जाएगा एनआईए की कार्रवाई को लेकर भी। जी अमित। जी देवेंद्र, तो हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि शायद थोड़ी बहुत कुछ तो गुंजाइश निकले कि बातचीतें चलती रहे और किसी तरह का कोई टकराव आगे देखने को ना मिले। अर्चना हमारी सहयोगी भी जुड़ गई है, अर्चना सिंह। अर्चना, आप जिस बस में मौजूद है उसमें जरा किसानों से भी बात कीजिए कि आज क्या उम्मीद लेके जा रहे हैं या फिर अपनी बात पर ही अड़े रहेंगे कि कानून वापस लो तो कुछ नहीं, उसके अलावा हम कुछ नहीं सुनेंगे। अमित, आंदोलन का 56वां दिन और 10वें दौर की बातचीत, लेकिन इस बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इसकी उम्मीद बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर है। और किसान भी हर बार जब जाते हैं तो इसी बात के संग वो जाते हैं कि नतीजा नहीं निकलना है, क्योंकि उन्हें तीनों कानून चाहिए कि सरकार रद्द करे। सरकार कह रही है कि कानून में आप बदलाव करवा लीजिए, लेकिन रद्द नहीं होगा। दार जी, आप लोग जा रहे हैं 10वें दौर की बातचीत, बार बार बातचीत करते हैं लेकिन नतीजा नहीं निकलता। इस बार भी आप लोग क्या सोच के जा रहे हैं? हम इस बार भी के जा रहे हैं कि इस सरकार से अभी कोई रिजल्ट देने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सरकार सिर्फ हमको बुला के एक ड्रामा कर रही है, क्योंकि सरकार इस मामले के बारे में सिंसियर नहीं है। जो कल खेती बाड़ी मंत्री ने बयान दिया कि हम इन तीनों कानूनों को रिपील नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई मतलब नहीं रह जाता बातचीत। तो जब अगर सरकार आपको लगता है बुला के ड्रामा कर रही है तो क्यों किसान फिर बार बार जाते हैं सरकार के सामने? हम ये बात आपके माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये सरकार झूठ का प्रोपेगेंडा करती है कि ये किसान अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, ये बातचीत में नहीं आते। हम अब भी जाएंगे, हम उनके ये भी पूछेंगे कि आप जो आपकी एजेंसियां हैं एनआईए या दूसरी एजेंसियों को हमारे सपोर्टरों के खिलाफ जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे आंदोलन को रोक नहीं सकेंगी। यानी आज की बातचीत का एक मुद्दा ये भी होगा जो एनआईए और पुलिस की कार्रवाई है उसको लेकर? बिल्कुल होगा, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी होगा। ये बात हमारी, क्योंकि हमारे आंदोलन और बढ़ेगा, सरकार और ऐसे हथकंडे अपनाएगी और हम इन हथकंडों को फेल करते हुए आंदोलन को जारी रखेंगे। बार बार की बातचीत का क्या मतलब अगर कोई नतीजा निकलना ही नहीं है तो? देखो, हमें बार बार जाना पड़ता, बाद में ये लोगों की भाषा होती है, पहले 1 महीने का गायब रहा, तो जे हम नहीं जाएंगे ना तो इसका कारण ये कहेंगे कि ये किसान मानते नहीं, ये अड़ियल है, ये मतलब अपनी कुछ राजनीति खेल खेल रहे हैं। इसीलिए जब जब सरकार बुलाएगी तो हमें जाना पड़ेगा, हम जाएंगे भी जरूर, क्योंकि हल हमारा है, किसानी का मुद्दा हमारा है, तो हमें जाना भी पड़ेगा। लेकिन अर्चना पूछिए कि किसान जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी जानते हैं कि अर्चना जरूर ये पूछिए कि किसान अगर अड़ियल होने की बात कर रहे हैं, अगर वो बार बार यही बोलेंगे कि हमें जो तीनों जो कानून है उसे वापस ले लो, ठीक है, वो भी तो अपनी बात पे अड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज तो जा रहा है कि किसान अड़ियल हैं, वो नहीं मान रहे हैं बातचीत पे। लेकिन लोगों के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सरकार कह रही कि संशोधन करवा लो, कहाँ कानून में दिक्कत है वो बता दो, हम करने को राजी हैं, लेकिन किसान तो अड़े हुए हैं कि नहीं, कानून अगर आपने नहीं वापस लिए तो हम आगे कोई बात नहीं है। कवलप्रीत सिंह पन्नू, कन्वीनर किसान संघर्ष कमेटी पंजाब। हमारी जथेबंदियों ने सरकार से जो मांग की है, जब पहली मीटिंगें हुई हैं तो वो ये कहने लगे हमें पे ये कानून ठीक है, आप बताएं इनमें कमी क्या है। तो हमने वो कमियां गिनाई, उसमें जब कमियां हमने गिना दी तो इन कमियों को कहने लगे हम संशोधन कर देते हैं। हमने संशोधन की मांग तो की ही नहीं, हमने तो पहले दिन से कहा है कि ये तीनों कानून है, जब ये लागू हो जाएंगे तो पहला कानून जब लागू होगा तो हमारी जो अनाज मंडी है, हमारी मंडी है, उसका निजीकरण हो जाएगा। जो दूसरा कानून लागू होगा तो हमारी ज़मीनें छीन लेंगे। जो तीसरा कानून है जब वो लागू होगा जी, तो जो हमारा अर्चना, तो बात ये निकल कर आ रही है कि उन्होंने बताया कि इस कानून से क्या क्या नुकसान हो सकता है और सरकार कह रही है कि हम उसका संशोधन कर सकते हैं लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास भी नजर आता है ना कि जो किसान जो चाहते हैं वो हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि पहले आप कानून वापस ले लो। तो कहीं ना कहीं एक जो है बॉटलनेक बना हुआ है। फिलहाल आपको बताते हैं किसान नेता सिंघू बॉर्डर से निकल पड़े हैं, तो गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत भी रवाना हो गए। बातचीत के लिए निकलने से पहले टिकैत ने सरकार से कानून वापस लेने के लिए एक बार फिर से मांग की है।
देखो डिमांड हमारी वही है, एमएसपी पे कानून बने, 3 बिल वापसी हो, यही हमारी डिमांड है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू हो, ये हमारे इशू हैं। और हालात बहुत ख़राब है पूरे स्टेटों के भी, उसके भी। यहाँ की हम बात करें उत्तर प्रदेश की, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, धान की खरीद नहीं हो रही, ये स्टेटों के हाल है पूर्ण रूप से। उस पर रेट नहीं डल रहा कोई भी। तो ये तो आंदोलन बहुत तेजी से आंदोलन चलेगा। ये शुगर फैक्ट्री के खिलाफ भी आंदोलन होंगे। ट्रैक्टर मार्च हाँ आएगा तो गांव के लोग आ रहे हैं। अब तो मार्च क्या हमारे हाथ में रहेगा, तो जनता के हाथ में। जनता अब 22 तारीख से आनी शुरू हो जाएगी दिल्ली की तरफ को। तो अब जो किसानों का आंदोलन है वो राकेश टिकैत बता रहे हैं कि उसमें अब शुगर मिल्स के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी लेकर आएंगे। तो अब धीरे धीरे किसान आंदोलन से क्या बनने जा रहा है ये देखना होगा। भास्कर, एक बात बताइए कि जो वहाँ पर किसान मौजूद हैं वो लगातार कह रहे हैं, जो बस में जा रहे हैं, कि हमें पता है कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि हम अड़ियल हैं। सरकार जब बुलाते हैं हम बातचीत करने चले जाते हैं, लेकिन वो भी तो अपने बात पे अड़े हुए हैं। तो अड़ियल तो इस बात पर है कि भाई वो बदलना ही नहीं चाहते हैं कि अपनी मांग। जब वो बात करते हैं कि तीनों संशोधन अगर कुछ हो रहे हैं, उसके लिए वो पहले तैयार थे, उसके लिए तैयार हो गए, लेकिन जब वो सरकार मान गई तो अपनी बात पे अड़ गए कि तीनों जो कानून है वापस ले लो। तो ये इस तरह की जो मानसिक स्थिति वहां पर चल रही है, दरअसल चाहते क्या, हो क्या रहा है वहां पर? देखिए, किसान आंदोलन में जो भी लीड कर रहे हैं, जो भी लीडर्स हैं, उनको इस बात का अंदाजा है कि हमारी संख्या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गई है, बॉर्डर सील है, देश भर में मैसेज गया है, अलग अलग जगह से समर्थन मिल रहा है। ऐसे में सरकार को ये मानना ही पड़ेगा, वक्त चाहे जितना लगे। इसलिए वो लोग अड़े हैं अपनी मांग को लेके, और ये अड़ियल रवैया है उनका। तो इसको वो ये कह के सत्य साबित कर रहे हैं कि ये तो हमारी मांग थी, इसी बात को लेकर तो हमने आंदोलन शुरू किया था, तो हमारी कोई अड़ियल रवैया नहीं है, ये हमारी मांग है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए ये लोग कह रहे हैं कि सरकार अड़ियल है, सरकार हमारी बात नहीं मांग रही थी। इसका कोई समाधान इस मीटिंग से नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं, अभी से कुछ ही देर पहले जब किसान नेता वहां पे बस के पास पहुंचने लग गए थे, तकरीबन 10 लीडर से हमने बात की। सीधा सीधा उनका ये कहना है कि हम सिर्फ इसलिए जाते हैं मीटिंग में कि एक मैसेज जाए कि सरकार के हर बुलावे पे किसान लीडर्स वहां पे पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार कोई समाधान नहीं निकाल रही। तो दोनों तरफ से सिर्फ एक मैसेजिंग हो रहा है, और इस मीटिंग का औचित्य इतना भर रह गया। जो मेन मांग थी उसको लेके कुछ नहीं होने वाला। दोनों अपने स्टैंड पे कायम है। उसके बावजूद भी जो दूसरे हैं, चाहे एनआईए की कार्रवाई हो, पुलिस की कार्रवाई हो, या ट्रैक्टर रैली की बात हो, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। इनको प्रमुखता से उठाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जहां वो मेन मांग की बात आएगी, वो बात फिर से वही पिछली मीटिंग में जो कुछ भी हुआ था वही एक बार दोहराया जाएगा। एक बार फिर से मीटिंग का डेट। तो भास्कर, कुल मिलाकर ये बात हुई कि जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जो बदलना चाहिए, सरकार बदलने के लिए तैयार हो गई। जब सरकार तैयार हो गई बदलने के लिए तो अड़ गए कि नहीं, अब आप कानून वापस लीजिए। तो कहीं ना कहीं एक डेडलॉक बनाने की जो कोशिश है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, यही सामने निकलकर आ रहा है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे अपडेट के लिए। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होनी है, उससे पहले आनंद प्रकाश पांडे ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बात की। जहाँ एक तरफ सरकार और किसानों के बीच आज अगले दौर की बातचीत होनी है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी किसानों की तरफ से जो ट्रैक्टर रैली निकाले जाने वाली है उसको लेकर भी सुनवाई होने जा रही है। हमारे साथ गाजीपुर पे किसान मौजूद हैं। आज एक दौर की और बातचीत होने जा रही है सरकार और किसानों के बीच में। क्या उम्मीद है आज की बातचीत से? नहीं, उम्मीद तो बहुत है सरकार से, क्योंकि करना तो सरकार को ही है। पर मेरा तो सरकार से एक यही अनुरोध है कि पहले तो जो आपने 2 कही थी उनमें भी अभी कुछ नहीं किया। ठीक है, कुछ करने के बाद आगे इन 3 पर बात करते तो समाधान निकल जाता अब तक। अब ये कितना किसान का धैर्य देखना चाह रहे, और हम भी बैठे अपना दिखा रहे इनको कि शांतिपूर्ण तरीके से। एक दौर की और बातचीत सरकार और किसानों के बीच होने जा रही है। क्या उम्मीद है कि आज कुछ रास्ता निकलेगा, गतिरोध खत्म होगा? देखिए, हम तो पूरी उम्मीद लगाए हैं। ये कानून वापस लेने की बात है। एमएसपी एक कहते हैं कि एमएसपी भाई है, लेकिन कानून में नहीं है। कुछ तो प्रैक्टिकल ज़मीन पर दिखाएं, कुछ तो करके ये दिखाएं कि ये हमने कानून बना दिया इनका। और एक आशावान किसान हो तो बड़ा दुख होता है, इस चीज़ का दुख होता है कि अब तक सुनाई नहीं दे रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, क्यों सुनाई नहीं दे रहा? उन्होंने तो बहुत साहस के साथ किसानों ने बहुत ही एक उम्हा के साथ सत्तासीन किया था।
आज की बैठक से कुछ उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा, गठजोड़ टूटेगा? रास्ता तो सरकार को ही निकालना है, वो सरकार निकाल के बताए क्या रास्ता है। पिछली बातों पे अमल करे, अपनी पे भी जो हमारे बड़े भाई कह रहे थे वही बात है सीधी सीधी, कहीं तो किसान को विश्वास मिले। सरकार तो कह रही है कि वो कानून में संशोधन करने को तैयार है, आप लोगों की ज़्यादातर मांगे जो हैं उसको मानने को तैयार है, लेकिन जो किसान हैं यानी कि आप लोग, आप तीनों कानून की वापसी की जिद पे अड़े हो। नहीं, हम तो ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि संशोधन करने को तैयार है, इसका मतलब कानून में कमी थी। हमारे 70 किसान मर चुके हैं यहाँ से, चाहे हम भी मर जाएं, 26 जनवरी को हमारा झंडा ठहराएंगे और परेड में जाएंगे, मानने नहीं हम। पुलिस कह रही है कि ट्रैक्टर रैली से कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाएगी। इतने लोग दिल्ली में आते हैं, जैसे कि नारा लगा हुआ है जय जवान जय किसान। हम ये वायदा करते हैं कि जिस तरह से जवान परेड निकालेंगे उसी तरह से शांतिपूर्वक जो है किसान परेड निकालेंगे। संयम से बैठे और संयम का इम्तिहान सरकार ज्यादा ना ले, इतनी चद्दर खींचो जो फटे ना, फाड़ने की कोशिश मत करो चद्दर को, तुम्हारे खिलाफ अविश्वास पैदा इतना ना हो जा कि जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो। तो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए किसान हैं जो कह रहे हैं कि इन्होंने जो गेंद है वो अब सरकार के पाले में डाल दी है, अब सरकार के ऊपर है। अगर सरकार तीनों कानून को वापस लेती है तो इनका आंदोलन खत्म होगा। साथ ही साथ इनका कहना है कि जो इन्होंने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है उस ट्रैक्टर रैली में पूरी तरह अनुशासन का पालन होगा और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या इनकी तरफ से खड़ी नहीं की जाएगी। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली।